सुंदरवन के जंगल में बंटी कबूतर अपनी माँ टुनटुनी चिड़िया के साथ रहता था। बंटी कबूतर बैंक में नौकरी करता था। बंटी कबूतर महीने का 60,000 रुपये कमाता था। टुनटुनी चिड़िया अपने बेटे की कमाई देखकर बोली, बंटी बेटा, अब तुम्हारी अच्छी खासी कमाई भी हो जाती है, अब तुम शादी कर लो। माँ, मैं सोच रहा था कि पहले एक बड़ा सा घर बनवा लूँ, उसके बाद आप मेरी शादी करवा देना। ठीक है बेटा, जैसे तुम्हें सही लगे। बंटी बेटा, मैंने खाना बनाया है, हाथ मुंह धुल लो और हम दोनों खाना खाएंगे। बंटी कबूतर और उसकी माँ टुनटुनी चिड़िया दोनों खाना खाते हैं और बंटी कबूतर बोला, माँ, कल संडे है, कल मुझे बैंक नहीं जाना है। ठीक है बेटा, तुम सो जाओ। अगले दिन बंटी कबूतर शहर के जंगल में घूमने जाता है और रास्ते में उसे एक सुंदर सी चिड़िया दिखती है। बंटी कबूतर उसको देखकर बहुत खुश हो जाता है और उस चिड़िया के पास जाता है। तुम इस जंगल में क्या कर रही हो? मैं तो बस घूम रही थी। तुम्हारा क्या नाम है? मेरा नाम टोनी है। तुम कहाँ रहती हो? एक दिन बहुत तेज बारिश आई और उस बारिश में मेरा घोंसला भी उड़ गया और मेरी माँ उसी घोंसले में बह गई। बंटी कबूतर उसकी ये बात सुनकर उदास हो जाता है और वहाँ से अपने घर चला आता है और अपनी माँ से बोला, माँ, मैं घूमने जा रहा था, मुझे रास्ते में एक चिड़िया मिली और वे अकेली थी और वह चिड़िया मुझे पसंद है। क्या आप मेरी उससे शादी करवा दोगी? बेटा, पहले तुम मुझे वह चिड़िया दिखाओ। चिड़िया दिखाने जंगल चला जाता है। टोनी चिड़िया बोली। क्या हुआ बंटी? बंटी कबूतर की माँ टुनटुनी चिड़िया बोली, अरे टोनी, मेरा बेटा बंटी कबूतर तुमको पसंद करता है और तुमसे शादी करना चाहता है। लेकिन माँ जी, मेरे माता पिता नहीं है, मैं अनाथ हो गई हूँ। टुनटुनी चिड़िया बोली। बेटी, तुम कभी अपने आप को अनाथ मत कहना, आज से मैं तुम्हारी माँ हूँ। टुनटुनी चिड़िया अपने बेटे बंटी कबूतर की टोनी से शादी करवा देती है। टोनी चिड़िया को शादी करके 1 महीने हो जाता है और बंटी कबूतर को बैंक से निकाल देते हैं। बंटी कबूतर बोला, जब से मैंने तुमसे शादी की है मैं तो बर्बाद हो गया, मेरी नौकरी हाथ से चली गई। टोनी बोली, अजी, आप क्या कह रहे हैं? हाँ, मैं सही कह रहा हूँ। बंटी कबूतर बाहर चला जाता है। टोनी चिड़िया घर का काम करने लगती है और माँ टुनटुनी चिड़िया अपने कमरे में बैठी हुई थी। कुछ दिनों बाद टोनी चिड़िया ने एक अंडा दिया और उस अंडे में से एक चिड़िया निकली। बंटी कबूतर बोला, आगे कम खर्चा था जो तुमने इस चिड़िया को जन्म दे दिया। बंटी कबूतर और टोनी चिड़िया में अक्सर लड़ाई होने लगी। टोनी चिड़िया और बंटी कबूतर नदी के किनारे गए हुए थे। बंटी कबूतर ने उसी नदी में अपनी जान दे दी और टोनी चिड़िया रोने लगी। अब टोनी को अपने घर की जिम्मेदारी मिल गई। टोनी चिड़िया के घर में माँ टुनटुनी और उसकी बेटी पिंकी चिड़िया रहती थी। बंटी कबूतर के सभी कमाए हुए पैसे 2 महीने में खर्च हो जाते और टोनी चिड़िया बोली, माँ, आज से कोई काम करना होगा। टोनी चिड़िया काम की तलाश में निकल जाती, लेकिन टोनी चिड़िया को कोई भी काम नहीं मिलता। तभी टोनी चिड़िया उड़ते उड़ते जंगल के पास एक पेड़ था, उसी पेड़ पर जाकर बैठ गई और रास्ते में उसे गोलू चिड़ा मिला और बोला, अरे टोनी बहन, तुम यहाँ क्या कर रही हो और तुम्हारे पति कहाँ हैं? अब मेरे पति नहीं रहे। टोनी बहन, तुम्हारे घर का खर्च कैसे चलता होगा? गोलू भैया, कोई काम हो तो मुझे दे दीजिए, मैं अपनी माँ और मैं अपनी बेटी का पेट पाल सकूं। गोलू चिड़ा उसे चूड़ी की थोक की दुकान पर ले जाता है और बोला, टोनी बहन, तुम यहाँ से चूड़ी खरीद कर बेचो। गोलू भैया, मेरे पास पैसे नहीं हैं कि मैं चूड़ी ले सकूं। तभी गोलू चिड़ा उसे 1500 रुपये देता है। टोनी बहन, तुम ये पैसे लो और चूड़ी ले जाकर अपने जंगल में बेचो। तभी टोनी चिड़िया वह सभी चूड़ी ले लेती है और 20 रुपये दर्जन में अपने गांव में ले जाकर बेचने लगती है। शाम तक टोनी चिड़िया के सभी चूड़ी बिक जाती हैं और वह अपने घर जाती है। उसकी माँ टुनटुनी चिड़िया बोली, बेटा, तुम इतनी देर से कहाँ थी? माँ, मैं काम की तलाश में गई थी, लेकिन तभी मुझे गोलू मिला और मैं गोलू के साथ चूड़ी की दुकान पर चली गई और उसने मुझे वहाँ से चूड़ी दिलवाई और मैं चूड़ी बेचने बैठ गई, इसलिए मुझे देर हो गई।
और ये देखो, मेरे कमाए हुए पैसे, मुझे चूड़ी से अधिक मुनाफा हुआ है। टोनी चिड़िया को चूड़ी बेचकर अधिक मुनाफा होने लगता था। एक दिन टोनी चिड़िया के घर पे सेठ कड़कनाथ आया और बोला, अरे टोनी, तुम्हारी चूड़ी बहुत मजबूत होती है और गांव के सभी पक्षी तुम्ही से चूड़ी पहनना पसंद करते हैं। मेरे घर में मेरी बेटी का जन्मदिन है। तुम एक काम करो, मेरे घर पे जितने भी रिश्तेदार आएंगे तुम उन सभी को चूड़ी पहनाना और मैं तुमको पैसे दे दूंगा। ठीक है सेठ जी, मैं पहना दूंगी। भी सेठ उसे कुछ पैसे देकर चला जाता है। ऐसे ही टोनी चिड़िया की अधिक कमाई होने लगी और उसके परिवार वाले खुशी खुशी रहने लगे। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और टोनी को गोलू ने कितने रुपए दिए थे, अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।